नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि आज घटित हुई। और उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में माफिया मिट्टी में मिले हैं। कई माफिया मिट्टी में मिले हैं, अलग अलग तरीके हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष के बजट सत्र के दौरान जब प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह को सरेआम गोली मार दी थी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, और उसकी मौत हो गई थी। तो उसके अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से पोषित इस माफिया को वे मिट्टी में मिला देंगे। तो माफिया मिट्टी में मिला, उसका तरीका अलग था। उसमें सरकार ने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है और वो उसकी हत्या हुई थी। बाकी उनके बेटे की एनकाउंटर में मौत हुई, परिवार जेल में है, पत्नी फरार है। इसी तरह से मुख्तार अंसारी के साथ में जो कुछ हुआ वो सभी जानते हैं। पूर्व में भी माफिया यहां मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। विकास दुबे का जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद उनका एनकाउंटर उज्जैन से कानपुर लाते समय हुआ, उसके सभी गवाह हैं, सभी उसको जानते हैं। अब बात राजनीतिक रूप से माफिया को मिट्टी में मिलाने की है। तो यहां बात आज की बड़ी खबर की हो रही है कि जौनपुर से चर्चा थी काफी समय से कि माफिया सरगना और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, जो कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाई थी, उनका टिकट निकट भविष्य में वापस होगा या काट दिया जाएगा और उनकी जगह कोई नया उम्मीदवार आएगा। और ठीक हुआ भी वैसा ही। आज सुबह ही इस खबर की चर्चा थी कि श्रीकला से टिकट वापस लिया जा रहा है या श्रीकला टिकट वापस दे रही हैं और उनकी जगह समाजवादी पार्टी में जो अभी तक जौनपुर के सांसद रहे श्याम सुंदर यादव, जो कि बहुजन समाज पार्टी में आ गए, उनको मायावती ने टिकट देने का ऐलान कर दिया और श्रीकला का टिकट कट गया। और जिसके बाद धनंजय सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीतेगा वही जिसको वो चाहेंगे। अब यहां पर जो अंदर खाने की बात आ रही है कि जो जीतेगा वही जिसको धनंजय सिंह चाहेंगे, ये संवाद केवल और केवल अपने घटते वर्चस्व को बचाने के लिए धनंजय सिंह की ओर से बोला गया है। जिस तरह से उनका टिकट कटा और उस टिकट कटने के बाद में अब ये भी पूरा कयास है कि वे श्रीकला अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो अपना नाम भी वापस ले लेंगी, जो कि अगर वो नाम नहीं वापस लेंगी तो निर्दलीय के तौर पे उनका नाम चलता रहेगा, वह नाम भी वापस ले लेंगी। और यह चुनाव अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, श्याम सुंदर यादव और बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होगा। जो त्रिकोणीय संघर्ष जौनपुर में पहले होने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक कष्टकारी था, क्योंकि राजपूत वर्ग से आने वाले धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को अपना कोर वोट कटने की आशंका थी, क्योंकि केपी सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वे भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। क्षत्रिय समाज के वोट पूरे के पूरे न केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद बढ़ी है, उसके साथ ही श्याम सुंदर यादव, जो कि यादव वर्ग से हैं और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से आते हैं, तो भाजपा ये उम्मीद करेगी कि जौनपुर में समाजवादी पार्टी का वोट थोड़ा श्याम सुंदर यादव की ओर भी जाए, जिससे उनको इस चुनाव में राहत हो। अब बात ये भी की जा सकती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि मायावती ने धनंजय सिंह का टिकट काट दिया या धनंजय सिंह की पत्नी ने अपना टिकट वापस कर दिया। यहां हम जब भी धनंजय सिंह के टिकट की बात करेंगे तो उसको आप यही मान के चलिए कि पत्नी श्रीकला के टिकट की बात हो रही है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां धनंजय सिंह को सजा हो जाने की वजह से वे चुनाव नहीं लड़ सके, वरना उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, तो पत्नी श्रीकला को मजबूरी में लड़ाना पड़ा। पत्नी श्रीकला अब मैदान में नहीं है और मायावती ने उनका टिकट वापस ले लिया है। तो अब इसमें दो थ्योरी चल रही हैं कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। तो इसमें पहली कहानी ये है कि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो चुके हैं, उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के समर्थन में वोट भी दिया था राज्यसभा चुनाव में। तो उन्होंने एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धनंजय सिंह के संबंध को बताया था और उसके बाद में कहा था कि इस मामले में उनकी मिली भगत है, सिद्धू मूसावाला मर्डर केस की भी बात हुई और तमाम चीजें हुई। अब
जब ये बात धनंजय सिंह ने इस बात का खुलासा किया तो निश्चित तौर पे एनआईए जो है वो धनंजय सिंह से लॉरेंस बिश्नोई के तार और फिर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के तार भी जोड़ना शुरू करने वाली थी। ये फाइल तैयार है, जितनी मुझे जानकारी है अंदर खाने ये पूरी पत्रावली तैयार थी कि निकट भविष्य में धनंजय सिंह इस बड़े मामले में भी फंस सकते हैं। और उस बीच में एक और थ्योरी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े क्षत्रिय नेता ने कहीं ना कहीं इस मामले में लाइजनिंग की और वह लाइजनिंग मायावती तक पहुंची और मायावती ने टिकट बदल दिया। तो ये दोनों पॉइंट चल रहे हैं, लेकिन जिस इसमें लॉरेंस बिश्नोई और धनंजय सिंह के संबंध जो कि अभय सिंह ने अपने एक सार्वजनिक वक्तव्य में उजागर किए वे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के जो संबंध थे उसके जो होने वाले एक्शन हैं या जो हो सकते थे उनसे डर कर अभय सिंह ने यह कदम उठाया है कि उन्होंने सरकार से बहुत ज़्यादा विरोध न लेने का फैसला कर लिया और इसी वजह से पत्नी श्रीकला ने चुनाव में पीछे हटने पर मंजूरी दे दी और अब जौनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षाकृत सरल हो गई है। तो यहाँ कुल मिलाकर खेल इतना है कि माफिया जो लोगों को डराता है, धमकाता है, राजनीति में आता है, खूब वोट भी पाता है और चमकदार सितारों की तरह झक सफ़ेद कुर्ता पहनकर घूमता है और फॉर्च्यूनर गनर उसके आगे पीछे चलती हैं, वो वास्तविकता में हर बड़ी ताकत से छोटी ताकत डरती है। माफिया कितना भी मजबूत हो, कितने भी वर्चस्व की बात करे, कितना भी बोले कि वो जिसको चाहेगा वही जीतेगा, वास्तविकता ऐसी कुछ भी नहीं है। सरकार से बड़ा कोई नहीं होता और सरकार जिसको चाहती है झुका लेती है। इच्छा शक्ति की बात होनी चाहिए। जब सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी तब माफिया का कुत्ता मुख्यमंत्री के मंच तक पहुंच जाया करता था और मुख्यमंत्री उस कुत्ते के टांग को अपने हाथ में पकड़ के शेक हैंड किया करते थे। मगर जब उत्तर प्रदेश में इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री और इच्छा शक्ति वाली सरकार आई तो माफिया एक करके एक मिट्टी में मिल रहे हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक माफिया को जमीन पर आते देखा, टुकड़े होते देखा, जमीन पर गिरते देखा, दफन होते देखा और अब एक माफिया को हम देख रहे हैं किस तरह से वह राजनीतिक भिक्षुक बन चुका है, राजनीति में भिखारी बन चुका है और एक बड़े जोर शोर से जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया था कहीं ना कहीं वह एकदम धराशायी हो चुका है, वह सपना खत्म हो चुका है और माफिया अब बस ये बयानबाजियां करके अपने वर्चस्व को अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए किसी न किसी तरह से प्रयासरत है और उसको लग रहा है कि इस तरह के प्रयासों को लोग नहीं समझेंगे और उसका जो क्षेत्र में वर्चस्व है वो पहले की तरह बना रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता अब जान चुकी है, समय बदल चुका है, सरकारें जाग चुकी हैं। माफिया अब या तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं या तो वो सरकार के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या फिर उनको उनका ठिकाना दिखाया जा रहा है। किसी न किसी बहाने वे अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें राजनीति कहें, चुनाव लड़ने की दृष्टिकोण, चुनाव लड़ने की एक समीकरण कहें, लेकिन कुल मिलाकर जनता खुश है कि माफिया खुद को दबा महसूस कर रहा है। बस इसमें गुजारिशें जनता की सरकार से इतनी ही है कि माफिया की शक्ल ना देखी जाए, उसका प्रभाव ना देखी जाए, उसकी राजनीतिक विरासत ना देखी जाए। माफिया जो भी हो उस पर कार्रवाई बराबर की होनी चाहिए, जिसके जरिए प्रदेश और देश में सुरक्षा की भावना आम जनमानस के भीतर बैठे और कोई फॉर्च्यूनर वाला उनको यूं उड़ाता न चला जाए, उनकी ज़मीन पर कब्जे न कर ले, उनके बहु बेटियों पर बुरी नज़र न डाले, उनकी धन संपदा न लूट ले जाए। इस बात का ख्याल रखा जाए और माफिया मिट्टी में मिलता रहे, ये सबके लिए खुशी की बात है। इसके लिए करने वाले साधुवाद का पात्र हैं। उन सबको बधाई जो माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं ये उनका तरीका है। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।